हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा जी हम लोग आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर्स के मैथ्स को प्रैक्टिस कर रहे थे। इसके पहले हम लोग सेट 10 तक कवर कर चुके हैं। आज आपको सेट 11 मिलेगा। चलिए हम लोग सेट 11 को स्टार्ट कर रहे हैं और आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, क्योंकि इसमें सभी टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए हैं। देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया है और एसएससी एलडीसी 2012 का पूछा गया है क्वेश्चन। यानी इस क्वेश्चन को 2 टाइम्स रिपीट किया गया है। क्वेश्चन दिया गया है जी, यदि 2a-3 का होल स्क्वायर प्लस 3b-5 का होल स्क्वायर प्लस 4c-7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो तो √4a प्लस 3b प्लस 4c का मान क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको अलजबरा के पार्ट 3 में करा दिए हैं। देखिए एक हम अलजबरा में आपको आइडेंटिटी पढ़ाए थे जी, यदि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0 हो तो यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो अंदर के प्रोडक्ट क्या होंगे, 0 होंगे। अंदर के प्रोडक्ट को 0 करना होगा तभी तो हमको 0 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे a स्क्वायर बराबर भी 0 लेंगे, b स्क्वायर बराबर भी 0 लेंगे और c स्क्वायर बराबर भी 0 लेंगे। आप इस पूरे पार्ट को a समझिए, इस पूरे पार्ट को b समझिए, इस पूरे पार्ट को c समझिए। तो देखिए यहाँ पे 2a-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लेंगे, फिर यहाँ पे 3b-5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लेंगे, फिर यहाँ पे 4c-7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन तो बहुत इजी है, हम आपको डिटेल्स में क्वेश्चन को समझा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 2a बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे b इक्वल टू कितना, 5/3। यहाँ पे देखिए 4c इक्वल टू कितना, 7। तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हमें a, b और c का मान निकालिए। अब केवल क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसमें पुट कर देना है वैल्यू को। देखिए यहां पे हमें पूछा गया है 4 × a का मान कितना है, 3/2 है, प्लस यहां पे 3 × b का मान कितना है, 5/3 है, अब प्लस 4 × c का मान कितना है, 7/4 है। देखिए ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 बार में कटेगा। तो 3 दूना √6 अब प्लस √5 अब प्लस 7, यानी इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 5 11, 11 और 7 कितना हो गया, 18। 18 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 9 × 2 में। 9 का वर्गमूल तो 3 हो जाता है और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। क्लियर है। यानी 3√2 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए गए थे। अगर जिन स्टूडेंट को कंप्लीट अलजबरा को पढ़ना है, चैनल के लोगों पे क्लिक करके आप लोग चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है अलजबरा का, कंप्लीट कंसेप्ट और कंप्लीट क्वेश्चन को देख सकते हैं। ओके। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको एलसीएम एचसीएफ का लिया गया है। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी में 2 टाइम्स पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है ये 2 संख्याओं का योगफल 119 है तथा उनका एचसीएफ 17 और एलसीएम 170 है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन हूबहू डाटा के साथ हम आपको एलसीएम एचसीएफ के पार्ट में करा दिए हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है 2 संख्याओं का योगफल 119 है तथा उनका एचसीएफ 17 है। तो देखिए हमें 2 संख्याएं नहीं पता है, तो n1 और n2 2 संख्याएं को मान ले रहे हैं। पहली संख्या को 17 मान ले रहे हैं और दूसरी संख्या को 17 भी मान ले रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ जो दिया गया है 17 दिया गया है। क्लियर है। इन दोनों में 17 कॉमन आ जा रहे हैं तो एचसीएफ आपको 17 हो जाएंगे। आगे दिया गया है 2 संख्याओं का योगफल 119 है। स्टार्टिंग में ही दिया गया है 2 संख्याओं का योगफल 119 है, यानी 17a और 17b का योगफल कितना दिया गया है, 119 दिया गया है। तो बताइए यहाँ पे a प्लस b अगर 17 को कॉमन काढ़ेंगे बराबर कितना, 119। तो यहाँ पे देखिए इसको काटेंगे तो a प्लस b का मान कितना आ जाएगा, 17 7 119 हो जाएगा। आगे दिया गया है जो एलसीएम 170 है।
यानी दोनों का एलसीएम निकालेंगे 17A और 17B का एलसीएम तो कितना हो जाएगा 17AB बराबर कितना 170। तो यहाँ पे AB का मान कितना हो जाएगा, AB का मान 10 हो जाएगा। तो आगे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में जी उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। तो आप यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का योगफल कितना दिया गया है 7 दिया गया है और दो संख्याओं का प्रोडक्ट कितना है 10 है। तो यहाँ पे संख्या को एज्यूम नहीं कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल से। इसको आप 5 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, या तो A का मान 5 ले लीजिए या A का मान 2 ले लीजिए, B का मान या 7 ले लीजिए या B का मान 2 ले लीजिए। तो देखिए 5 और 2 कितना हो जाएंगे 7 और 5 इंटू 2 कितना हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। क्लियर है। तो हमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में जे इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो यानी 1/a प्लस 1/b का मान हमें बताना है, 1/a इंटू 1/b का मान बताना है, क्योंकि संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताना है। a का मान 5 है और b का मान 2 है। तो यहाँ पे पहले पुट कर दीजिए, पहली संख्या कितना हो जाएगी, अगर a को हम 5 मान रहे हैं, a बराबर अगर 5 मान रहे हैं तो कितना होगा 17×5 = 85 होगा पहली संख्या। और दूसरी संख्या यानी b को हम क्या मान रहे हैं 2 मान रहे हैं। तो यहाँ पे बताइए दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों संख्याओं का योगफल पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए 1/85 प्लस 1/34, तो 85 और 34 का एलसीएम आपको पता है जी 170 होगा। इसमें 85 दूना कितना 170 प्लस यहाँ पे 34 के पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे जी 170 आएगा। 34 5 कितना होता है 170। तो देखिए 5 और 2 कितना हो गया 7 और नीचे कितना हो गया 170, यानी 7/170 क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था। अगर जिन स्टूडेंट को एलसीएम सिर्फ कंप्लीट पढ़ना है, हम आपको 11 पार्ट में पढ़ाए हुए हैं यूट्यूब पे, आप लोग वहां पे जाकर प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं वीडियो को। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपको ट्रेन से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको ग्रुप डी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होंगे। क्वेश्चन दिया गया ये दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर समानांतर रूप से 60 किलोमीटर पर घंटा और 75 किलोमीटर पर घंटे की गति से बढ़ रही है, जिनके मध्य वर्तमान दूरी 1800 मीटर है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई क्रमशः 200 मीटर और 250 मीटर है, तो अब ये कितने सेकंड बाद मिलेगी और मिलने से पहले क्षण से उन्हें एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन को एग्जामिनर ने 2 पार्ट में बना दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको ऑफलाइन बैच में भी कराए थे। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन दिया गया है ये दो रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर समानांतर रूप से 60 किलोमीटर पर घंटा, दो रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर समानांतर रूप से 60 किलोमीटर पर घंटा और 75 किलोमीटर पर घंटा, 60 किलोमीटर पर घंटा और 75 किलोमीटर पर घंटे की गति से बढ़ रही है, और जिनके बीच की दूरी दिया गया है 1800 मीटर, 1800 मीटर। तो देखिए यहाँ पे मिलने में लगा समय निकाल सकते हैं आसानी से। मिलने में लगा समय निकाल सकते हैं। टाइम बराबर कितना होगा डिस्टेंस बटे स्पीड होगा। डिस्टेंस कितना है 1800 मीटर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1800 मीटर है, और एक जा रहा है 60 के रफ्तार से, एक जा रहा है 75 के रफ्तार से, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिशा में जा रहे हैं। तो दोनों चालों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। 60 और 75 कितना हो गया 135, क्योंकि ये रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है। और ये देखिए दूरी जो दिया गया है मीटर में दिया गया है, और चाल जो है किलोमीटर पर घंटे में दिया गया है। तो देखिए इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। 5/18, 18 को ऊपर फेंक दे रहा हूँ। देखिए इसको काट लीजिए, 2 9 18 अब 15 9 135, 15 से इसको हम काटेंगे तो कितना 120 बार में कटेगा, क्योंकि 15 में 12 से गुणा करते हैं तो 180, एक जीरो बढ़ जाएगा। यहाँ पे इसको हम काटेंगे तो कितना 24 बचे 120, यानी मिलने में लगा समय कितना 48 सेकेंड। अब आगे क्वेश्चन में एक पार्ट और दिया गया है। यदि रेलगाड़ियां की लंबाई क्रमशः 200 मीटर और 250 मीटर है, तो अब से ये कितने सेकंड बाद मिलेगी, मिलने से पहले क्षण से उन्हें एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगा। अब देखिए अब पार करने में लगा समय निकाल सकते हैं। पार करने में लगा समय, देखिए एक रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर दिया है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर दिया है। तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200 और 250 कितना हो जाएंगे 450 मीटर हो जाएगा। और स्पीड तो आपका वही रहेगा 60 और 75, तो 60 और 75 कितना हो गया 100,
135। अब बताइए मीटर में है, ये किलोमीटर पर घंटा में, तो इसको भी बदल लीजिए मीटर पर सेकंड में, 5/18 से गुणा कर लिया, 18 ऊपर भेज दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 9 18, 15 9 135। 15 से इसको हम काटेंगे तो 15 3 45, यानी 30 बार में कटेगा। इसको अगर हम काटेंगे 5 से तो ये 6 बार में कटेगा, यानी पार करने में लगा समय कितना होगा 12 सेकेंड। यानी देखिए मिलने में लग रहा है समय कितना 48 सेकेंड और एक दूसरे को पार करने में 12 सेकेंड लग रहे हैं, यानी 48 सेकेंड और 12 सेकेंड आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन आरआरबी द्वारा गलत दिया गया था, आप लोग सही कर लीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क से लिए गए हैं। ये एनटीपीसी 2016 समेत ग्रुप डी में भी पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी एक काम को 10 दिनों में कर सकता है। ए जो है एक काम को 10 दिनों में कर सकता है। आगे दिया गया है बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 और 20 का एलसीएम आपको 20 हुए, तो ए का एक दिन का इफिशियंसी निकाल सकते हैं, कितना होगा 2 होगा, और बी का एक दिन का इफिशियंसी कितना होगा 1 होगा। दोनों ने मिलके 3 दिन तक काम किया, 5 दिन तक काम किया है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? देखिए तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 3 यूनिट काम करेंगे। और क्वेश्चन में दिया गया है यदि वे दोनों ने 5 दिन तक मिलकर काम किया होता, एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितना यूनिट काम किए होंगे? 15 यूनिट। तो बोला जा रहा है तो काम का कितना भाग समाप्त होगा? काम का कितना भाग समाप्त होगा? देखिए टोटल वर्क तो आपका 20 है, टोटल वर्क 20 है, इसमें से आपका 15 वर्क हो चुका है। यही चीज पूछा जा रहा है, ये काम कितना भाग हो चुका है समाप्त। तो यहाँ पे काटेंगे तो ये 3 5 15 और 4 5 20, यानी 3/4 भाग काम समाप्त हो गया है। यही चीज पूछा जा रहा है। अगर क्वेश्चन में पूछा गया होता है कितना काम अभी बाकी है, तो देखिए 15 काम हो चुका है और यहाँ पे टोटल 20 काम था, इसमें से 15 काम हो चुका है, तो बचा कितना है 5 काम। तो यहाँ पे कितना भाग बचा होता? तो 1/4 भाग। और नहीं तो यहाँ पे 3/4 भाग काम हो चुका है, तो यहाँ पे कुल भाग कितना है 1, इसमें से 3/4 को घटाते तभी भी आपको मिल जाता है 1/4। क्लियर है? लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितना भाग काम समाप्त हो गया है, तो 3/4 भाग क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी नवीन एक गैस सिलेंडर और स्टोव को 45 रुपए में खरीदता है। वह गैस सिलेंडर को 25% लाभ पर और स्टोव को 20% हानि पर बेच देता है तथा उसे पूरी बिक्री पर 4% का प्रॉफिट होता है। तो गैस सिलेंडर के क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा दिए हैं। जिन स्टूडेंट को प्रॉफिट एंड लॉस का कंप्लीट पार्ट को देखना है, चैनल के लोगों पे क्लिक करके आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके कंप्लीट वीडियो को देख सकते हैं। देखिए ऐसे तो इस क्वेश्चन को हम आपको 3 मेथड से कराए हुए हैं। पहला मेथड आपको बेसिक, और दूसरा एलिगेशन मेथड, और तीसरा डेविएशन मेथड। तो यहाँ पे एलिगेशन मेथड से बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से बन जाएंगे। क्वेश्चन दिया गया है नवीन एक गैस सिलेंडर और स्टोव को 45 रुपए में खरीदता है। देखिए गैस सिलेंडर को 25% प्रॉफिट पे बेचता है, गैस सिलेंडर को 25% प्रॉफिट पे बेचता है और स्टोव को 20% लॉस पे बेचता है, 20% लॉस पे बेचता है। पूरी बिक्री पर उसे 4% का प्रॉफिट होता है, पूरी बिक्री पर उसे 4% का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे देखिए एलिगेशन लगा लीजिएगा आसानी से। यहाँ पे कितना 25 और 4 का डिफरेंस लेंगे तो कितना 21। यहाँ पे 4 माइनस 20 का डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा 24 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए गैस सिलेंडर और स्टोव के क्रय मूल्य का रेशियो निकल जाएगा। यहाँ पे काटेंगे तो ये 8 बार में कटेगा, ये 7 बार में कटेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे गैस सिलेंडर का रेशियो में मूल्य 8 आ गया, यानी गैस सिलेंडर का क्रय मूल्य 8 आ गया
और स्टोव के क्रय मूल्य कितना आ गया, रेशियो में 7 आ गया। तो देखिए गैस सिलेंडर और यहाँ पे स्टोव को जोड़ देंगे तो कितना यूनिट हो रहा है, 15 यूनिट। 15 यूनिट आपका टोटल सीपी हो रहा है। और आपके क्वेश्चन में दिया गया है नवीन एक गैस सिलेंडर और स्टोव को 4500 रुपये में खरीद रहा है। तो यहाँ पे 15 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 4500। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 300। तो पूछा क्या जा रहा है, गैस सिलेंडर का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो गैस सिलेंडर का क्रय मूल्य कितना है, 8 यूनिट है। तो 8 से गुणा कर लीजिए, एक यूनिट का मान 3 आया तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2400। 2400 क्या होगा, गैस सिलेंडर के क्रय मूल्य होगा। क्लियर है। यहाँ पे क्वेश्चन को प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए गैस सिलेंडर का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2400। और यहाँ पे स्टोव का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 300 में 7 से गुणा करेंगे 2100। तो यहाँ पे 2400 और 2100 को जोड़ेंगे तो आपको टोटल 4500 मिल जाएंगे। टोटल क्रय मूल्य भी आपको 4500 मिल जा रहा है। ओके, आप यहाँ पे डेविएशन मेथड भी लगा सकते हैं, बेसिक से भी बना सकते हैं। ओके, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं आप लोग पढ़े हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, तो दोनों तीनों मेथड से बना सकते हैं। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपको बोट एंड स्टीम से दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2017 मेंस में पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी, एक नाव स्थिर जल में 12 किलोमीटर पर घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है। एक व्यक्ति नाव से धारा के प्रतिकूल दिशा में 135 किलोमीटर तक जाकर धारा के अनुकूल दिशा में चलते हुए प्रारंभिक बिंदु पर लौट आता है। पूरी यात्रा को तय करने में लगा समय घंटों में ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑफलाइन बैच में इस टाइप से क्वेश्चन हम आपको 4-5 कराए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया जी, एक नाव की स्थिर जल में चाल जो दिया गया है, बोट का चाल दिया गया है कितना, 12 किलोमीटर पर घंटा और धारा का चाल दिया गया है, 3 किलोमीटर पर घंटा। आगे बोला जा रहा है जी, एक व्यक्ति नाव से धारा के प्रतिकूल दिशा में। तो देखिए मान लीजिए पानी आपको इस तरह बह रहे हैं और नाव इधर से आ रही है, तो उस केस में क्या होता है, B-W करते हैं। और यहाँ पे देखिए धारा इस दिशा में बह रहा है और नाव भी इसी दिशा में चल रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, B+W करते हैं। क्लियर है। यानी धारा के साथ चलेंगे तो B+W होगा और धारा के विरुद्ध जाएंगे तो B-W होगा। क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन में दिया है जी, एक व्यक्ति नाव से धारा के प्रतिकूल दिशा में 135 किलोमीटर की दूरी जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर आता है। तो एक बार जाएगा तो धारा के साथ जाएगा, वापस आएगा तो धारा के विरुद्ध आएगा। तो देखिए 135 किलोमीटर की ही दूरी है। अगर ये धारा के साथ चला होता तो B+W यानी 12 और 3 कितना हो जाएंगे, 15 प्लस, और एक बार दूरी तो आपका उतना ही है, ये एक बार धारा के विरुद्ध लौटेगा तो 12 - 3 कितना हो जाएगा, 12 - 3 कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे टाइम निकाल सकते हैं ना, 15 × 9 = 135, यहाँ पे 15 × 9 = 135, यहाँ पे 9 में 135 से भाग देंगे तो 15 हुआ। तो 15 और 9 कितना हो गया, 24 घंटा टाइम लगेंगे टोटल। 24 आवर्स क्या होंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होंगे। क्लियर है। टोटल 135 किलोमीटर की धारा के साथ और धारा के विरुद्ध आने में उसे 24 घंटे का समय लगेगा। क्लियर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन को समझाने के लिए इतना डिटेल्स में समय लिए नहीं, तो क्वेश्चन का आप डायरेक्ट एक ही लाइन में सॉल्यूशन कर लेते। यहाँ पे डायरेक्ट 12 और 3 15 में 135 से भाग देते तो यहाँ पे 9 आता, और फिर यहाँ पे 135 में 12 में से 3 को घटाते तो कितना आता, 15। तो 15 × 9 = 24 डायरेक्ट भी बोल सकते थे। क्लियर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपको पाइप एंड सिस्टम से दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको ग्रुप डी 2018 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, अलग अलग समय पर 2 पाइप किसी टंकी को भरने में क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे का समय लेते हैं, जबकि एक अन्य तीसरा पाइप उसे 3.2 घंटे में खाली करता है। पूरी तरह से खाली टंकी में तीनों पाइपों एक साथ खोलने पर टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, अलग अलग समय पर 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 5 घंटे एवं 8 घंटे में भर सकते हैं। पहला पाइप 5 घंटे में भर रहा है और दूसरा पाइप 8 घंटे में भर रहा है, और तीसरा पाइप जो है
3.2 घंटे में खाली कर रहा है और तीसरा पाइप जो है 3.2 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए यहाँ पे 5, 8 और 3.2 का एलसीएम लीजिएगा तो सीधे दिखाई दे रहा है जी 160 होगा। 160 में तीनों से भाग लग जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, भाग देंगे तो 32 बचे कितना 160। यहाँ पे 20 वाट है 160। यहाँ पे देखिए भाग देंगे तो ये जीरो तो ऊपर चला जाएगा, यानी 32 में 50 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट के लिए अगर इसमें भाग देंगे 3.2 से तो एक पॉइंट के लिए ऊपर जीरो लेना पड़ेगा तो ये 50 बार में कटेगा। क्लियर है। तीसरा पाइप तो खाली करने वाला है। देखिए पहले और दूसरे भर रहे हैं, पहला 1 घंटे में कितना यूनिट भर रहा है 32 यूनिट भर रहा है, दूसरा 1 घंटे में 20 यूनिट भर रहा है और तीसरा पाइप जो है 1 घंटे में 50 यूनिट की रफ्तार से खाली कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखा जाए तो तीनों पाइपों के द्वारा यानी 32 और 20 52 में से 50 को घटाएंगे +2 आ रहा है, यानी +2 आने का मतलब क्या हुआ, टंकी मेरा क्या हो रहा है, फिल हो रहा है। टोटल टंकी का कैपेसिटी कितना है 160 यूनिट है। टोटल टंकी का कैपेसिटी 160 यूनिट है। 160 में अगर 2 से भाग देंगे, क्योंकि बोला जा रहा है तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टंकी कितने समय में फुल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 80 आवर्स लगेंगे। 80 आवर्स लगेंगे, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे दिन के रूप में दिया गया है। तो बताइए 24 तियाँ कितना होता है 72। 24 घंटे को एक दिन बोला जाता है, तो यहाँ पे 24 तियाँ 72 यानी 3 दिन 24 तियाँ 72 और 8 यानी 3 दिन 8 आवर्स क्या होंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होंगे। क्लियर है। 3 दिन 8 घंटे लगेंगे टंकी को फुल होने में। क्लियर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन आपको 3D मेंसुरेशन से दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया जी 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के किनारों वाले घनों के पिघलाने से बने घन की भुजा कितना होगा। देखिए इस टाइप का हम क्वेश्चन बताए थे ना, जो कभी भी कोई चीज का पिघलाया जाए तो उसके वॉल्यूम को इक्वल किया जाता है। दिया गया है जे 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों को पिघलाने से बने घन का आयतन क्या होगा। तो आपको पता है जो बड़े घन का आयतन और छोटे घन का आयतन दोनों इक्वल हो जाएगा। कोई चीज को पिघलाइएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल होगा। क्लियर है। इसके पहले वाले पार्ट में कराए हुए हैं। देखिए यहाँ पे बड़े घन का आयतन, आपको पता है जो घन का वॉल्यूम एक ही होता है। बड़े घन का आयतन बराबर क्या, छोटे घन का आयतन। देखिए बड़े घन का आयतन तो आपका एक ही हो जाएगा। यहाँ पे छोटे घन का किनारा दिया गया है कितना 6, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। यहाँ पे 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, सभी किनारे को क्यूब करके जोड़ दे रहे हैं, यानी यहाँ पे ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 216 प्लस यहाँ पे कितना 512 प्लस यहाँ पे कितना 1000। क्लियर है। यहाँ पे देखिए ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 1000, 1512 और 2 1700 कितना हो जाएगा 28। 1728 आपको पता है ये 1728 किसका क्यूब है, हम आपको नंबर सिस्टम में बताया था ना, जो 12 का क्यूब है। ये देखिए ए क्यू बराबर 1728, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, इधर आके क्यूब रूट चढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 1728। 1728 का क्यूब रूट कितना होता है 12 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बोला जा रहा है बने घन का भुजा कितना होगा, तो 12 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है। 12 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको डिस्काउंट से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 समेत ग्रुप डी में भी पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है, यदि वह 5% का छूट भी देता है तो अंतिम प्राप्त लाभ का प्रतिशत कितना होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम आपको डिस्काउंट में पढ़ा दिए हैं। जिस स्टूडेंट को डिस्काउंट को कंप्लीट पढ़ना है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, कंप्लीट वीडियो को वॉच कर सकते हैं। देखिए हम आपको बताए थे ना डिस्काउंट में ये सबसे एक इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस फार्मूले पे आपको 80% क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए CP/MP
बराबर 100 माइनस डी बटे क्या 100 प्लस पी। क्लियर है? ये फॉर्मूला कहाँ से आता है? जस्ट हम आपको डिस्काउंट में, हम आपको स्टार्टिंग में डिस्काउंट के पार्ट में ही प्रूफ करके दिखाए हैं ये फॉर्मूला कहाँ से आता है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है जे एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है। अगर सीपी 100 रुपया रहा होगा तो वो 20% अधिक अंकित करेगा, यानी 20% अधिक मार्कअप कर दिया, यानी 120 हो गया। आगे दिया गया है जे वह 5% का छूट भी दे। अगर ये 5% का छूट दे रहा है तो कितना 95। तो पूछा जा रहा है जे अंतिम रूप से प्राप्त लाभ का प्रतिशत कितना होगा। लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है तो इसको 100 प्लस पी को रहने दीजिए। देखिए इसको हम काटेंगे 20 से, तो 20 पचे 100, 20 पचे 100, अब 20 में 6 से गुणा करेंगे तो 120। इसको हम अगर 5 से काट रहे हैं तो 19 बार में कटेगा। तो देखिए 19 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 प्लस पी इक्वल टू 19 में 6 से गुणा करेंगे कितना 114। तो आपको दिखाई दे रहा है जो पी कितना होगा 14, यानी 14% का अंतिम रूप से प्रॉफिट कमाया होगा। क्लियर है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था, आपको बताया भी थी ये डिस्काउंट का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पे आप 80 से 90% क्वेश्चन हल कर सकते हैं डिस्काउंट का। क्लियर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन आपको पाइप एंड सिस्टम से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी प्री और मेंस समेत आपको 6-7 टाइम्स पूछे गए हैं एनटीपीसी में। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है जो पानी से भरे एक गिलास में 2 छिद्र हैं। पहला छिद्र गिलास को 9 मिनट में खाली करता है अकेला, और दूसरा छिद्र गिलास को अकेला 3 मिनट में खाली करता है। यदि पानी के बहाव की दर स्थिर हो तो दोनों छिद्रों से एक साथ पानी रिसने पर गिलास कितनी देर में खाली हो जाएगा। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। दिया गया है जो पानी से भरे एक गिलास में 2 छिद्र हैं। पहला छिद्र गिलास को अकेला 9 मिनट में, पहला छिद्र अकेला गिलास को 9 मिनट में खाली करता है, और दूसरा छिद्र गिलास को अकेला 3 मिनट में खाली करता है। दोनों खाली ये कर रहे हैं। तो देखिए 9 और 3 का एलसीएम कितना हुआ 9, यानी टंकी का टोटल कैपेसिटी 9 यूनिट का होगा। यहाँ पे ए 1 मिनट में कितना यूनिट खाली करेगा 1 यूनिट खाली करेगा, और बी 1 मिनट में कितना यूनिट खाली करेगा 3 यूनिट खाली करेगा। क्लियर है? अगर दोनों को फाइनली देखा जाए, बोला जा रहा है आगे क्वेश्चन में यदि पानी की बहाव की दर स्थिर हो, यानी पानी की बहाव की दर क्या हो स्थिर हो, तो दोनों छिद्र एक साथ पानी रिसने पर गिलास कितनी देर में खाली हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों पाइप को अगर देखा जाए तो एक साथ 1 मिनट में कितना यूनिट खाली कर रहे हैं -4 यूनिट खाली कर रहे हैं। क्लियर है? और ग्लास का टोटल कैपेसिटी कितना है 9 यूनिट है। तो 9 यूनिट टोटल है और 4 यूनिट का रफ्तार से खाली कर रहे हैं, तो कितना समय लगेगा यहाँ पे निकाल सकते हैं ना। दोनों का इफिशियंसी कितना आया 4 यूनिट। तो यहाँ पे 9/4 को हम क्या लिखते हैं 4 दूना 8, यानी 2.1/4 मिनट में क्या कर देंगे ग्लास को खाली कर देंगे। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एक सेट में देखने को मिलते थे। देखिए अगला क्वेश्चन आपको 2D मेंसुरेशन से दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि एक तार को मोड़कर जब एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर होता है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको सेट 7 में करा दिए हैं। बताए थे कि जब भी किसी चीज़ को मोड़ा जाए तो उसके पेरीमीटर को इक्वल कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि एक तार को मोड़कर जब एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है। देखिए वर्ग का एरिया क्या होता है, वर्ग का एरिया क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। एरिया दिया गया है कितना 484 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भुजा फाइंड आउट कर सकते हैं। भुजा कितना होगा 22 का स्क्वायर कितना 484, यानी भुजा निकाल लिए 22 सेंटीमीटर। फिगर बनाने का कोई जरूरत नहीं। आगे दिया गया है उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। वृत्त की लंबाई निकल गया, सॉरी तार की लंबाई निकल गया। इसी
इसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, इसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए वर्ग का पेरीमीटर, दोनों का पेरीमीटर इक्वल कर रही है, वर्ग का पेरीमीटर 4a होता है और वृत्त का पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई r होता है। यहां से r फाइंड आउट कर सकते हैं और दोनों का पेरीमीटर क्या होगा? इक्वल होगा। देखिए 4 इंटू a का मान कितना? 22 है, बराबर यहाँ पे 2 इंटू पाई का मान 22/7 रख दीजिए, r फाइंड आउट कर लीजिए। 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, इसको काटेंगे तो 22 से 22 कट जाएगा, ये 2 बार में कटेगा, तो r कितना हो गया? यहाँ पे r कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। अब बोला जाए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वृत्त का एरिया क्या होता है? वृत्त का एरिया क्या होता है? वृत्त का एरिया, ये वर्ग का एरिया था, ठीक है। वृत्त का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7, r कितना है? 14 गुना 14, काटेंगे इसको कितना? 2 बार में कटेगा, यानी 22 गुने कितना हो जाएगा? 28, 22 गुने 28, 22 गुने 28, देखिए कितना होगा? 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, तो ये कितना बनेगा? 6, 6 5 11, 5 1 6, यानी 6 7 16 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा? वृत्त का एरिया होगा। 6 7 16 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क से है। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है डब्ल्यू किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकता है, बी और सी उसी कार्य को 3 दिनों में कर सकते हैं, डब्ल्यू और सी उसी कार्य को 2 दिनों में कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को करने में कितने दिनों का समय लेगा? यहाँ पे घंटा दिया गया है, दिन लिख लीजिएगा, वहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है, डब्ल्यू किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकता है, डब्ल्यू जो है किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकता है। आगे दिया गया है बी और सी उसी कार्य को 3 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 3 दिनों में कर सकते हैं। आगे दिया गया है डब्ल्यू और सी उसी कार्य को 2 दिनों में कर सकते हैं, डब्ल्यू और सी उसी कार्य को 2 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 3 2 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। टोटल वर्क कितना हो गया? 12 हो गया। डब्ल्यू एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 3 यूनिट काम करेगा। बी प्लस सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 4 यूनिट काम करेंगे। डब्ल्यू और सी एक दिन में दोनों मिलकर कितना यूनिट काम करेंगे? भाग देंगे तो यहाँ पे इनका इफिशियंसी निकल जाएगा, 6 यूनिट काम करेंगे। क्लियर है? आगे दिया गया है बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे डब्ल्यू का इफिशियंसी दिखाई दे रहा है 3 है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? बोलिए 3 ही होगा, क्योंकि टोटल डब्ल्यू और सी का इफिशियंसी 6 है, तो डब्ल्यू का इफिशियंसी 3 दिखा तो सी का भी इफिशियंसी 3 होगा। यहाँ पे इस समीकरण में आप बी का मान निकाल लीजिए, बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। यहाँ पे सी का इफिशियंसी कितना है? 3, तो बताइए बी का इफिशियंसी कितना होना चाहिए? 1। तो पूछा जा रहा है बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 12/1, यानी पता चल गया ये बी कितना दिनों में करेगा? 12 दिनों में करेगा। 12 दिन क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था। इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको पिछले सेट में भी करा दिए हैं। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपको 3D मेंसुरेशन से दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जी, एक सम त्रिभुजाकार प्रिज्म के आधारों का अनुपात 8:15:17 है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो पार्श्व तलों के क्षेत्रफलों का योग 840 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन सेंटीमीटर में प्रिज्म का आयतन ज्ञात करना है। देखिए एक सम त्रिभुजाकार प्रिज्म के आधारों का अनुपात दिया गया है 8:15:17 दिया गया है। देखिए आधार रेशियो में दिया गया है, तो आप x भी मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? देखिए यहाँ पे आगे दिया गया है जी, यदि प्रिज्म की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो पार्श्व तलों के क्षेत्रफलों का योग 840 दिया गया है। यानी देखिए प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठ यानी कट सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार का परिमाप इनटू क्या? ऊंचाई होता है। कुछ फिगर बनाएंगे तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा आपको। देखिए हाइट तो दिया गया है कितना?
21 सेंटीमीटर दिया गया, हाइट दिया गया है 21 सेंटीमीटर, तो पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफलों का योग दिया गया 840, यानी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 840 बराबर यहाँ पे आधार का परिमाप, आधार तो आपका त्रिभुज है, त्रिभुज के आधार दिया गया है 8, 15 और 17, तो कितना हो जाएंगे 8, 15, 23, 23 और 17 कितना हो जाएंगे 23 और 17 40 हो जाएंगे, 23 और 17 आपका 40 x हो जाएंगे इंटू क्या ऊंचाई, ऊंचाई आपके क्वेश्चन में दिया गया है कितना 21 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो देखिए 21 चौक 84 होता है, ये डायरेक्ट कट जाएगा इससे, तो x का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आगे पूछा जा रहा है घन सेंटीमीटर में प्रिज्म का आयतन ज्ञात करें। तो देखिए प्रिज्म का आयतन क्या होता है, प्रिज्म का आयतन क्या होता है, प्रिज्म का वॉल्यूम होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। बताइए आधार क्या है त्रिभुज है, तो त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2D में आपको पढ़ा दिए हैं 1/2 गुने बेस गुने हाइट होता है। तो देखिए 1/2 बेस, बेस 8 और हाइट कितना है 15 और ऊंचाई तो आपके क्वेश्चन में दिया गया है प्रिज्म का ऊंचाई कितना है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 15 चौका कितना हो गया 60, 60 गुना कितना है 21, 21 में 60 से गुणा करेंगे तो 21 में 6 से गुणा करेंगे 126 1 0 यहाँ पे, यानी 1260 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था। ओके देखिए अगला क्वेश्चन आपको 2D मेंसुरेशन से दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी में 2 टाइम्स पूछे गए हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया जी यदि एक आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर है, एक आयत का परिमाप जो दिया गया है 2 इंटू एल प्लस बी कितना दिया गया है 34 दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग पिछले सेट में कर लिए हैं। आगे दिया गया है जो आयत के विकर्ण जो दिया गया है 13 सेंटीमीटर, विकर्ण क्या होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आयत का विकर्ण यही होता है ना, विकर्ण दिया गया है 13। तो पूछा जा रहा है जो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा एल इंटू बी का मान पूछा जा रहा है, ये क्या होगा। क्वेश्चन को देख के भी आंसर बता सकते हैं हिट एंड ट्रायल से। देखिए क्वेश्चन को हम डिटेल्स में बता देना, ये स्क्वायर दोनों साइड करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा यहाँ पे 169 हो जाएगा। अब आप एल प्लस बी का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना होगा 17। क्लियर है? यानी एल प्लस बी का भी मान निकालें, कितना आ गया 17। अब एल प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लीजिए, तो ये क्या होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल इंटू बी। क्लियर है? एल प्लस बी का मान 17 है, तो स्क्वायर करेंगे तो 289, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 169 और 2 इंटू एल बी। अब बताइए इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 बराबर 2 इंटू एल बी। तो बताइए यहाँ पे एल इंटू बी का मान कितना हो जाएगा, एल इंटू बी का मान कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे एल और बी का भी मान अलग अलग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एल प्लस बी का मान हमें एरिया बताना था, तो एल प्लस बी ही होता है एरिया, तो आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। अगर इसमें लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करना है तो हिट एंड ट्रायल से बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है ए प्लस बी का सम कितना दिया गया है 17, ए इंटू बी का प्रोडक्ट कितना दिया गया है यहाँ पे 60। तो आपको पता है जो 12 और 5 में तोड़ सकते हैं, 12 और 5 को जोड़ते हैं तो 17 हो जाता है, और 12 और 5 को गुणा करते हैं तो 60 हो जाता है। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई को अलग अलग भी बता सकते हैं। ओके बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था, पिछले सेट में करा दिए थे ऐसा क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी यदि tan a बराबर 15/8, tan a बराबर दिया गया है 15/8, आगे दिया गया है जे tan b बराबर 7/24, tan b बराबर दिया गया है 7/24, ये आपको दिखाई दे रहा है जी ये ट्रिपलेट है। आगे दिया गया है जे tan a प्लस बी का मान क्या होगा, tan a प्लस बी का मान क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस बी इसका फॉर्मूला क्या होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ पे केवल वैल्यू पुट कर देना है। tan a का मान कितना दिया गया है 15/8 प्लस tan b का मान 7/24 बटे 1 माइनस tan a का मान कितना दिया गया है 15/8
इंटू टेन बी का मान कितना दिया गया 7/24। क्लियर है, यहां से निकाल सकते हैं। देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 24 और 8 का, यहाँ पे 24 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 8 का 24 तो 15 या 45 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 24 तो 7 ही रहेगा। क्लियर, यहाँ पे देखिए इसको कटने वाला है तो काट दीजिए, इसको 5 से काट दीजिए, 5 हैं और इसको 8 का 24, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस 7 × 35 अब बटे कितना 64। तो यहाँ पे देखिए ऊपर कितना हो जाएगा 52 अब बटे 24 और नीचे कितना हो जाएगा एलसीएम तो आपका 64 हो जाएगा, और इसमें से 64 में से 35 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 64 में से 35 को माइनस करेंगे तो 14 में से 5 गया 9 और यहाँ पे कितना 5, 5 में से 3 गया 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 52/24 और ये नीचे वाला टर्म ऊपर पलट जाएगा 64/29। क्लियर है, इसको काटिए, यहाँ पे 8 का 24 8 8 64। क्लियर है, और भी कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं तो गुणा करके लिख दीजिए 8 दूना 16 के 6 8 दूना 16 के 6 8 5 40 41 416 बटे कितना 29 27 2 3 दूना 6 और 2 8 29 87 यानी 416/87 क्या होंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होंगे। क्वेश्चन को पूरे डिटेल्स में बता दिए। क्लियर है, क्वेश्चन को और भी शॉर्ट कैलकुलेशन कर सकते थे। आज इतना ही रहने दे रहे हैं, बाकी के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ओके, अगर मेरे पढ़ाने से आपको हेल्प मिल रहा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।